महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे हुए वस्त्र और मुकुट और टूटे हुए शस्त्र योद्धाओं के शौर्य की गाथा गा रहे थे और चारों तरफ गहरी उदासी छाई हुई थी। गीत, कुत्ते और शेरों की भयानक आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि पर द्वारपाल के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े सूर्य के अवतरण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित आवाज आई, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक गहरी मुस्कान उठती है और बोलते हैं, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हो आप। कुछ क्षण बाद बोले, कुछ पूछूं कैसे हो? बड़े अच्छे समय में आए हो। संभवतः मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व अनेक कमांड समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए पितामह। तब भीष्म पितामह ने कहा कि एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो। कृष्ण ने बीच में ही बोलते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म पितामह अपनी गहरी पीड़ा में भी हंस पड़ते हैं। कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया, नहीं जानता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बड़ा। अब तो इस धारा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़े पास आए और कहते हैं कि पितामह क्या पूछना चाहते हो आप? भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो भी हो क्या वो ठीक था? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? पितामह भीष्म ने कहा, कौरवों की तो बस चर्चा ही छोड़ दो, अब कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। पर कन्हैया, जो पांडवों की ओर से हुआ वो सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांग पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीर जाना और जयप्रद के साथ चल रहा निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? कृष्ण कहते, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो पांडवों को ही देना चाहिए, मैं तो इस युद्ध में था ही नहीं। पितामह भीष्म ने कहा, अब नहीं छोड़ोगे? कृष्ण, अरे पूरा विश्व भले कहता रहे कि महाभारत अर्जुन और भीष्म ने जीता, मैं जानता हूँ कन्हैया, ये केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा कन्हैया। भीष्म पितामह कितना कहते तो सुनिए पितामह, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, ये तुम कह रहे हो कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा है, फिर ये उचित कैसे हुआ? तब कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य पर आया है। हम दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं रहा। करुणा मेरे भरे स्वर से कहा, सब कुछ समझा नहीं कृष्ण। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि राम और कृष्ण की परिस्थिति में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे शिव भक्त होता था, तब रावण जैसे नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ करता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयप्रद जैसे पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए छल उचित है पितामह, पाप का अंत आवश्यक है पितामह, फिर चाहे जो भी विधि से हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या इन निर्णयों से गलत परंपरा प्रारंभ नहीं होगी कैसे? क्या भविष्य तुम्हारे इन छालों का अनुसरण नहीं करेगा तो क्या उचित होगा? तब कृष्ण उत्तर देते कि भविष्य तो इससे भी नकारात्मक रहा है पितामह, कलयुग में तो इससे भी कम काम नहीं चलेगा। वह मनुष्य को कृष्ण से अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य और धर्म का नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता और अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है कि विजय और केवल विजय। भविष्य को यह सब सीखना होगा। पितामह ने पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है कैसे?
यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या भविष्य इसे रोक नहीं सकता? क्या कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शक करता है। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है, तो मुझे भी ईश्वर करते हैं ना, बताइए पितामह। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। क्या आपको कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।